सो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग में दो तरीके से किया जाता है, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट मतलब नॉट सीवियर बट क्रोनिक जो सीवियर है लॉन्ग टर्म से है वो, ठीक है। सो अक्यूट पहले हम लोग जो हेडिंग्स है वो याद करेंगे, HDFC एस, HDFC बैंक रहती है, सो HDFC और एस याद रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री है, D फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, F फॉर फीचर्स, C फॉर क्लिनिकल एनालिसिस एंड S फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। सो इसको ऐसे याद रखेंगे, HDFCS। सो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, फिर एक को ड्रॉप करके सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट इज हिस्ट्री। तो अभी अक्यूट में इन कॉन्टैक्ट विद सम सस्पिशियस फूड, ऑब्जेक्ट और ड्रिंक एक्सेट्रा हो सकता है। मतलब अभी अभी अक्यूट पॉइजनिंग हुई है, तो मतलब हिस्ट्री अगर हम लोग पूछे तो वो जो पेशेंट है ही कैन से कि मैंने ये सस्पिशियस फूड खाया था, सस्पिशियस ड्रिंक, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से ये हिस्ट्री हम लोग को दिखाई देती है। फीचर्स कैसे है, मैनिफेस्टेशंस आर प्रेजेंट, ये हम लोग आगे ये इधर देखेंगे। मैनिफेस्टेशंस आर प्रेजेंट, मैनिफेस्टेशन इंक्रीजेस विद टाइम इंटरवल एंड मे लीड टू रिकवरी और डेथ। नाउ विल सी द मीनिंग ऑफ दिस। यहाँ पे देखो, ये है हमारा चार्ट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग मैनिफेस्टेशंस लिखे हैं जो कि एक फीचर है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल लिखा है। तो जो मैनिफेस्टेशंस है या फिर जो सिम्टम्स है वो इंक्रीज होता है विद टाइम, और दे कैन लीड टू डेथ इफ दे गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड इफ दे डिक्रीज इट कैन लीड टू रिकवरी। सो मैनिफेस्टेशंस आर प्रेजेंट, मैनिफेस्टेशन इंक्रीजेस विद टाइम इंटरवल, may lead to recovery or death. So this is the chart. This is the time interval. These are the manifestation. They increases with time interval. It can lead to death or recovery. Then signs and symptoms are general signs and symptoms like nausea, vomiting, diarrhea, convulsions, collapse and coma, etc. Pupils dilated, etc. We can see. Okay. Then these are few headings or the points. First is smell, vomitous, pupils. Okay, and alternate D and C. That is dilution and contraction. Now you have to remember a patient who is suffering from nausea, vomiting, diarrhea, which are common, and then you can write convulsions, collapse and coma. 3C. ठीक है, नौशिया हुआ इसीलिए वोमिटिंग, डायरिया, कन्वर्जेंस, कोलैप्स एंड कोमा। अभी जो वोमिटिंग किया, वोमिटस का जो स्मेल आएगा, स्मेल और वोमिटस कैसा होगा, स्मेल कैसा होगा, टिपिकल स्मेल होगा किसमें, इन H2SO4 एंड HNO3 जो पॉइजनिंग है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड की जो पॉइजनिंग है, H2SO4 एंड HNO3 में जो स्मेल आती है वो टिपिकल होती है। फिर वोमिटस कैसा होगा, स्मेल एंड कलर हेल्प्स इन डायग्नोसिस। वोमिटस का जो स्मेल है और कलर है, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस। प्यूपिल्स, प्यूपिल्स डाइल्यूटेड रहते हैं धतूरा पॉइजनिंग में, सी डी डाइल्यूटेड धतूरा। कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं अहीफेड में, अहीफेन में कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, ठीक है, पिन पॉइंट रहते हैं, या पे आप लोग लिख सकते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कुछ भी चलेगा। देन अल्टरनेटेड डी एंड सी, दैट इज अल्टरनेट डाइल्यूशन एंड कंट्रैक्शन, हम लोग वत्सनाभ में देखते हैं, दैट इज अकोनाइट पॉइजनिंग। इसको हम लोग हिकअप्स रिएक्शन भी बोलते हैं, अल्टरनेट डाइल्यूशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है। सो दीज वर द जनरल साइंस एंड सिम्टम्स। Then clinical analysis. In clinical analysis, fluid from gastric lavage is collected, blood is collected, stool, urine, vomitus, ठीक है, blood निकला, फिर stool and urine और vomitus, then fluid from gastric lavage is collected for all the clinical analysis. Differential diagnosis is cholera, diabetic coma, epilepsy हो सकती है, ठीक है। Now in case of कुपीलू और कुचला, the diagnosis is tetanus. So tetanus is a differential diagnosis. Epilepsy, hysterica, diabetic coma, cholera are all the differential diagnosis key points. Now in chronic also same headings will be there, but history will be of weight loss, loss of appetite. Weight loss हुआ because वो खाना नहीं खाता है, so weight loss of appetite, lack of interest in office work since few months. This is the history. History will be of weight loss, loss of appetite, and lack of interest in office works. Then what are the features? Features like symptoms appear very gradually. This is an important point कि gradually that is slowly आते हैं, अचानक से नहीं आते acute में, सॉरी क्रोनिक में। अक्यूट में अचानक से आ जाते हैं। सो सिम्टम्स अपीयर ग्रेजुअली, मैनिफेस्टेशन इंक्रीजेस समटाइम्स, डिक्रीजेस समटाइम्स, मतलब मैनिफेस्टेशंस कैन इंक्रीज और मैनिफेस्टेशंस कैन डिक्रीज, दैट इज वैक्सिंग एंड वेनिंग इज सीन। Okay, so this is the chart of features. As you can see, manifestation increase sometimes, decrease, increase, okay, and they take a break, again increase, decrease. So waxing and waning is seen. So manifestations कैसे है, पहले तो symptoms gradually आते हैं और manifestations increase sometimes and decrease sometimes. So ये है manifestations time interval, यहाँ पे आप देख सकते हो। Then signs and symptoms, again loss of weight, loss of appetite, blue lines on the gums in case of arsenic poisoning, you can see loss of memory. So these are the signs and symptoms of chronic poisoning. What is the clinical analysis? Clinical analysis के लिए blood, again stool, urine, vomitus is collected. Nails and hairs are important. Nails and hairs are important. And differential diagnosis again, that of chronic disease. जो chronic disease is, these are the differential diagnosis. सो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग एंड डेड, सो पीएम एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री, इंटरनल एग्जामिनेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे। दिस इज अ डेड पर्सन, आई विल फर्स्ट टेक हिस्ट्री ऑफ हिम, देन इंटरनल ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन करूंगी एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन लाइक ब्रूज एक्सेट्रा इज प्रेजेंट और नॉट।
सो दिस इज पीएम एग्जामिनेशन। पीएम एग्जामिनेशन में अगेन हिस्ट्री लेंगे हम लोग। हिस्ट्री क्या है? कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द रिलेटिव्स और पुलिस, राइट? द पर्सन इज डेड, ही कैन नॉट हिमसेल्फ टेल अबाउट हिज हिस्ट्री, वी कैन कलेक्ट इट फ्रॉम रिलेटिव्स और पुलिस। देन सेकंड इज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, लाइक इफ देयर इज अ वोमिटस स्टेन ऑन द क्लोथ, वोमिटस स्टेन प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉथ किधर, नोज, माउथ, इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग में प्रेजेंस ऑफ फ्रॉथ और नोज और माउथ में होता है, एंड ब्लड स्टेन फ्रॉथ इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ स्ट्राइकनीन पॉइजनिंग, ओके। देन स्मेल ऑफ वोमिटस एंड बॉडी कैसे है? पीएम लिविडिटी कलर दिखना है, पीएम लिविडिटी कलर हम लोग ने पीएम लिविडिटी में देखा ही है। सो चेरी रेड कलर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ब्लैक होगा ओपियम पॉइजनिंग, ब्लूइश ग्रीन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड, पिंक होगा तो साइनाइड, एंड वी एक्स्ट्रा ऑल्सो हैव नाइट्राइट होगा तो रेडिश ब्राउन इन कलर, राइट? देयर आर मेनी। एंड एनी लाइन्स ऑन गम्स है कि नहीं, लूजनिंग ऑफ टिथ है कि नहीं, सो ये एक्सटर्नल हो गया। एंड नाउ इंटरनल में क्या देखेंगे? ऑल ऑर्गन्स देखेंगे, राइट? इंटरनल्स में और ऑर्गन्स कैसे देखेंगे? एग्जामिन करेंगे, स्पेशली स्टमक को करेंगे एंड इट्स कंटेंट, ठीक है? क्योंकि जो भी हम लोग इंटरनली एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू माउथ, वो फाइनली हम लोग के स्टमक में ही जाता है। तो स्पेशली स्टमक को हम लोग एग्जामिन करेंगे। रेड वेलवेट लाइक स्टमक इन आर्सेनिक पॉइजनिंग इज सीन, आर्सेनिक पॉइजनिंग में रेड वेलवेट लाइक स्टमक इज सीन। नाउ लास्ट इज केमिकल और क्लिनिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल इंटरनल हो गया, हिस्ट्री हो गया, नाउ क्लिनिकल और केमिकल एनालिसिस रहेगा। बॉटल 1 में वी आर गोइंग टू पुट स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट्स, बॉटल 2 में पीस ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड बोथ द किडनीज, एंड बॉटल 3 ब्लड। देयर इज अ it is a dead body. We are first going to take the stomach and intestine contents, then a part of liver, spleen and both the kidneys, and bottle 3 we are going to collect blood. Now, sometimes poisons cannot be detected in chemical analysis. क्यों? Because poison may be vomited out or excreted, neutralized, metabolized हो जाएगी, stored हो जाएंगी, तो उसमें poisons cannot be detected in chemical analysis also. Then we have got circumstantial evidence, like if there is present suicidal note है, evidence of purchasing or ingestion or quarrel, presence of poison or contact near the body, ये जो है वो circumstantial evidence हम लोगों को evidence मिलता है कि नहीं, ये चेक करना है। सो हम लोगों ने डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग में देखा, अक्यूट और क्रोनिक में। सब हेडिंग्स थे हम लोगों की हिस्ट्री, फिर फीचर्स थे, फीचर्स में मैनिफेस्टेशन, अक्यूट में इंक्रीज होता है और इट कैन रिजल्ट इन डेथ और रिकवरी, पर जो क्रोनिक है उसमें वैक्सीन और वेनिंग दिखता है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। हिस्ट्री इसका क्या है? कॉन्टैक्ट हो सकता है, उसमें क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लॉस ऑफ ईट हो सकता है, इंटरेस्ट कम हो सकता है। फिर साइंस एंड सिम्टम्स में इसमें कॉमन थे कि नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है, या फिर कन्वर्जेंस, कोमा, डेथ हो सकती है, या फिर भी स्मेल देखा हम लोगों ने कि टिपिकल स्मेल है कि नहीं, H2SO4 HNO3 पॉइजनिंग में दिखाई देता है। फिर वोमिटस का कलर और स्मेल कैसा है, फिर प्यूपिल्स डाइल्यूटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है, अगर डाइल्यूटेड है तो इन केस ऑफ नतुरा, कंस्ट्रिक्टेड है इन केस ऑफ अहिफेन, एंड अल्टरनेट दैट इज हिकअप रिएक्शन, अल्टरनेट डायलेशन एंड कंट्रैक्शन होता है वत्सनाप में। और उधर साइंस एंड सिम्टम्स नॉर्मली जो हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा वही था। दिस इज क्लिनिकल एनालिसिस में हम लोग ब्लड, स्टूल, यूरिन, राइट, ये सब देंगे। और उधर हेयर्स और नील्स एक्स्ट्रा थी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आता है? यहाँ पे हम लोगों के पास टेटनस था, एपिलेप्सी था, डायबिटिक कोमा था, पर वहाँ पे हम लोगों के पास क्या था? क्रोनिक डिजीजेस था। तो ये लिविंग में हुआ। और अभी डेथ में हम लोगों ने क्या देखा? लेट मी क्लियर दिस। हाँ, डेथ में हम लोगों ने क्या देखा? डेथ में हम लोगों ने देखा कि पीएम एग्जामिनेशन करने का रहता है। हिस्ट्री हम लोगों को रिलेटिव्स और पुलिस से मिलता है। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम लोग वोमिटस का स्टेन कौन सा है, ब्लड स्टेन, फ्रॉथ है क्या, या फिर इंजुरीज, पीएम लिविडिटी का कलर क्या है, ये सब देखेंगे। और इंटरनल एग्जामिनेशन में हम लोग ऑल विसेरास को देखेंगे, ऑल ऑर्गन्स को देखेंगे, स्पेशली हम लोग स्टमक और उसके कंटेंट्स को देखेंगे। लास्ट में क्लिनिकल एनालिसिस देखा था कि क्लिनिकल एनालिसिस में हम लोगों को शायद नहीं, बॉटल 1 बॉटल 2 देखा था उसके पहले। बॉटल 1 में हम लोगों को स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट्स रखने हैं। बॉटल 2 में हम लोगों को पीस ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड बोथ किडनीज रखना है। बॉटल 3 में ब्लड। अभी क्लिनिकल एनालिसिस में कभी पॉइजन डिटेक्ट नहीं होता है, इन केस द पॉइजन इज वॉमिटेड आउट और एक्सक्रीटेड, मेटाबोलाइज्ड और न्यूट्रलाइज्ड हो सकता है। और लास्ट में क्लिनिकल नॉट क्लिनिकल बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम लोगों ने देखा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब क्या होता है कि मतलब डेड बॉडी के आसपास कोई सुसाइडल नोट है, या फिर उसकी हिस्ट्री है ऑफ परचेसिंग और इंजेक्शन द सम पॉइजन, या फिर उस डेड बॉडी के आजू बाजू हम लोगों को कैन मिलता है, या फिर स्टोर किया हुआ पॉइजन मिलता है, सो दैट कैन बी इन केस ऑफ डेथ। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।